आप सभी को राधे राधे। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा समेत कितने राज्यों में अब सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई वाहनों की खरीद की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 4, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था। आप सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया और विस्तार से भी जवाब दिया। चलिए जानते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है पहला, कि हाल ही में किसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिएगा, पहले तो ये समझिएगा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है। इस योजना का मतलब है प्यारे बच्चों कि हरियाणा के अंदर जो भूजल का स्तर नीचे जा रहा है धीरे धीरे, उसको कंट्रोल में लाना। बेसिकली जैसे महेंद्रगढ़ जिले की बात करता हूं मैं, तो वहां पे हरियाणा का वो क्षेत्र है जहां पे भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। पिछले लगभग 5 सालों के अंदर 5-5.5 मीटर जो है हरियाणा का भूजल स्तर नीचे जा चुका है। क्यों? इसका कारण जी, क्योंकि हरियाणा के कुछ ऐसे ब्लॉक है जहां पे धान की खेती होती है, चावल की खेती जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और चावल की खेती में आप सभी को पता है कि पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो सारा टाइम पे ट्यूबवेल वगैरह चलते ही रहते हैं, भूजल का ही इस्तेमाल होता है। तो इस करके हरियाणा सरकार ने क्या किया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि भविष्य के अंदर जो है अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन यापन होगा ही कैसे। तो इसी वजह से अभी ही वर्तमान में ही संभल जाएं। कैसे संभलिएगा? कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे चावल या धान की खेती बहुत होती है, तो क्या किया जाए कि उन खेतों के अंदर जो है चावल धान को छोड़ के दूसरी खेती कर लीजिएगा। अच्छा, उनको क्या बेनिफिट होगा? तो लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के रूप में जो है 7,000 रुपए प्रति एकड़, 7,000 रुपए, और बाद में इसे बढ़ा के 7,500 भी किया गया था। तो इतने प्रति एकड़ रुपए दिए जाएंगे अगर कोई आदमी जो है धान की खेती के अलावा, जैसे धान के टाइम पे अब कपास की खेती कर लेता है, या उस टाइम पे जो आपके जैसे बाजरे की खेती कर लेता है, उस टाइम की जो और खेती है वो कर लेता है धान को छोड़ के, तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। ये थी योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना। लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर, अब सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली क्या होता है कि लोग उनको देख के उन्हीं के पद चिन्हों पे चले, या वो जैसे वो कहें या थोड़ा सा ऐड वगैरह करे तो लोग उनकी थोड़ी बात वगैरह मान भी लें। अब इस बात को थोड़ा मानना अजीब सा होता है कि हम क्यों ना चावल उगाएं, हमसे क्या होता है, ठीक है हम तो उगाएंगे, खेती करेंगे एंड ऑल, ऐसी बातें आती है। तो लोगों को थोड़ा सा जो है जागरूक करने के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। और अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जिनका नाम है मनिका शोकंद, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, सबसे पहला तो ट्विस्ट ये है कि थोड़े दिन पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था कि ये कहाँ की रहने वाली है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उस टाइम पे मैंने जो है ये जागरण अखबार पढ़ा था और उसके अंदर देखो लिखा हुआ है ये पंचकुला में वह अपने घर लौटी, ठीक है। तो मैंने इस वजह से इनका जो गृह क्षेत्र वो पंचकुला बताया था, लेकिन अब मैंने इसे रिसर्च किया और इसका सही जवाब जो है वो जींद का उचाना है। ये एक्चुअली जींद उचाना की रहने वाली है। अब पता नहीं 2-4 न्यूज़पेपर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ये पंचकुला की रहने वाली है, पंचकुला में अपने घर लौटी, पहले चंडीगढ़ की थी। तो बहुत सारे ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ठीक माना जा रहा है वो जींद उचाना क्षेत्र माना जा रहा है, ठीक है। तो जींद याद कर लीजिएगा, जींद की रहने वाली है और इनका नाम मनिका शोकंद है। ये तो बात ठीक है, मनिका ही नाम है। ऑफिशियली ट्विटर पे भी मनिका लिखा हुआ है, कुछ जगह पे मोनिका लिखा था, वो ठीक नहीं है, मनिका ठीक है इनका नाम, ठीक है जी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, जिनका नाम है मनिका शोकंद, ठीक है। और भविष्य में पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प जो है इन्होंने लिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो जल है, वायु है, मिट्टी है, इनको बचाना बहुत जरूरी है और इनके जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी।
सैनिटरी पैड का जिक्र करते हुए इन्होंने इसको बनाने में प्लास्टिक की अपेक्षा जो है बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कि कॉटन, बांस, केला, जूट आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, वैसे जींद की है ये, अभी मैंने कहा। और मनिका शोकंद पिछले 6 साल से जो है हरियाणा की तीसरी बेटी है जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में हरियाणा का नाम ऊपर किया है। जैसे इससे पहले मानुषी छिल्लर थी, 2017 की आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिस वर्ल्ड बनी थी। मीनाक्षी है इनसे पहले, इनको भी जो है सौंदर्य प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धि मिली थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है 7,000 रुपए प्रति एकड़ वाली। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए टीम इंडिया के ट्रायल की मेजबानी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए टीम इंडिया के ट्रायल की मेजबानी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है प्यारे बच्चों MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा देखो, पहली तो बात है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कब होंगे, तो ये प्यारे बच्चों होने वाले हैं 16 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में होंगे। कहां पे होंगे सर जी ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम? तो ये होंगे बेटा चीन के अंदर जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम होंगे। इंडिया टीम में मेडल विजेता जो है, इंडिया टीम जो है उसमें मेडल विजेता खिलाड़ियों का चयन होगा। जिन जिनको पहले ऑलरेडी जो है वो मेडल मिल चुके हैं, उन्हीं खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। ठीक है, इसके लिए जो आपका सेंट्रल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, केंद्रीय खेल मंत्रालय है, या कहिएगा अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, इन्होंने लगातार तीसरी बार जो है MDU के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, खेल विभाग है, इसको टीम इंडिया के ट्रायल की जिम्मेदारी दी है रिसेंटली। और इस ट्रायल में तकरीबन 700 जो है ना 700 सरकारी और के साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ के खिलाड़ी जो है ना तकरीबन 1000 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल होंगे। मतलब 700 तो यूनिवर्सिटी होंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट, और इनके तकरीबन 1000 खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे शामिल होने वाले होंगे। इसमें 12 लड़के और 12 लड़कियों का चयन किया जाएगा टीम इंडिया के लिए इनमें से। ठीक है ना, टोटल मतलब 1000 खिलाड़ियों में से केवल और केवल 12, टोटल 24 मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 12 लड़के और 12 लड़कियों का जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें जो है खेल निदेशक है डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल है, वो इस पूरी मैनेजमेंट को देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, और 2017 में चाइना के ताइपे शहर में, 2019 में इटली शहर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम अब से पहले हो चुके हैं। तो आपको फिर बता देता हूं, रिपीट कर रहा हूं, 2017 में जो है इससे पहले चाइना के ताइपे शहर में हुए थे, और उसके बाद में 2019 के अंदर जो है ना जी वो कहां हुए? इटली में हुए थे। और अब फिर 2021 में कहां हो रहे हैं? ये आपके चाइना के अंदर हो रहे हैं, याद रखिएगा। सर ये कितने सालों बाद होते हैं? तो आप समझ जाइएगा, 17 और 2 19, 2 साल हो गए यहाँ पे, 19 2 21 2 साल हो गए, मतलब हर 2 सालों बाद में जो है इनका आयोजन जो है वो करवाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और 4 साल में 2 बार टीम इंडिया की ट्रायल की मेजबानी MDU के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मिल चुकी है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब MDU का जिक्र हुआ है तो MDU की बात करो। MDU की स्थापना 1976 में हुई थी और इसके VC का नाम क्या है जी? राजबीर सिंह है। कहाँ पे पड़ती है जी? रोहतक के अंदर पड़ती है MDU। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इस यूनिवर्सिटी को भी। अच्छा, रोहतक को आप एजुकेशन हब भी कहते हैं। रोहतक जो है एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। अकेला रोहतक नहीं है, चरखी दादरी भी है, याद रखिएगा आप लोग ये बात भी। हरियाणा सरकार ने कब हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन करते हुए प्रति किले के हिसाब से रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन मतलब कोई चेंजेस करते हुए हर 1 एकड़ के हिसाब से रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जो है 15 जनवरी 2021 को जो है एक अधिसूचना जारी की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस फैसले का स्वागत किया है विजय बंसल जो कि एक एडवोकेट है। और ये बेसिकली जो है डिपार्टमेंट कौन सा है? इस डिपार्टमेंट का नाम है आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है। देखिएगा क्या होता है कि अभी के लिए मैं बात बताता हूं आपको कि जो हरियाणा का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, अपने रोजमर्रा में से एक अनेक जमीन से संबंधित अधिसूचना या ऑफिशियल गैजेट या अखबारों के माध्यम से जारी की जाती है। लेकिन होता क्या है कि राजस्व रिकॉर्ड में हर 1 एकड़ या खसरे के नंबर के हिसाब से दर्ज नहीं होती है वो बात। और जब दर्ज ही नहीं होती है, देखो क्या होता है, अखबार में तो आपने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन वो चीज़ों को जो है आपके यूं कहिएगा जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें दर्ज नहीं किया।
अभी दर्ज नहीं किया तो कल को मान लेते हैं कोई कोर्ट संबंधित मामला आता है तो लोगों को जो है न्यायालयों का चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि अगर अखबार में तो बात आ गई है, अखबार तो मान लेते लेके आगे कि आपका ये बात थी, फला फला किले नंबर, फला फला खसरा नंबर से रिलेटेड अधिसूचना है, लेकिन अगर आप जब कोर्ट में जाके चेक करते हैं तो कोर्ट में आपको जो है उस रिकॉर्ड में नाम ही दर्ज नहीं होता। तो बेसिकली फिर क्या होती है, दिक्कत आती है। इस वजह से जो है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अखबारों में निकाली जाती है वही जो है राजस्व रिकॉर्ड में भी ऐड होनी चाहिए। यही है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा ये, ठीक है। इससे लोगों को जो है वन रोपण, पर्यावरण या जो भी एग्जाम्पल से बिल्डिंग वगैरह तोड़ने की संबंधित बात आती है, इन सभी की चीजें के जो भी नोटिस है उनमें दिक्कत ना आए, कल को डिस्प्यूट ना हो दो पार्टियों के बीच में। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पैरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है? तो कितने जिले हैं जिनमें पैरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है? तो ये जिले हैं प्यारे बच्चों 4, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 कौन कौन से हैं जी? एक तो जिला है सोनीपत जिला है 1 नंबर, 2 नंबर जिला कौन सा है जी? 2 नंबर जिला है झज्जर जिला है, 3 नंबर जिला कौन सा है जी? 3 नंबर है गुरुग्राम जिला है जी, और चौथा कौन सा है जी? चौथा है फरीदाबाद है, ठीक है, फरीदाबाद। तो ये फरीदाबाद टोटल 4 जिले हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इनके अंदर जो है पैरी अर्बन कृषि करने का जो है वो फैसला लिया गया है, ठीक है। अब पैरी अर्बन कृषि का मतलब क्या है जी? इसका मतलब है बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी की सारी खेती जो है ये की जाए, ठीक है। मतलब इन सभी का एक टाइप का मिक्सअप है। और जहां ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है एक हरियाणा के अंदर बेसिकली पोर्टल है, इस पे लोग जो है अगर रजिस्टर्ड करके इन जो खेती का, जैसे एग्जांपल से बागवानी है, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन या मत्स्य पालन खेती को करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारा सहयोग भी मिलेगा सरकार की तरफ से, सब्सिडी जैसी स्कीम भी है ये, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बेसिकली देखो हरियाणा के अंदर ऐसा 92 लाख एकड़ भूमि जो है वो है टोटल, जिसमें से 68 लाख भूमि पे खेती की जा रही है। इसमें से 24 लाख एकड़ भूमि पे पता लगाया जाना चाहिए कि किस रूप में इस्तेमाल हो रही है ये। मतलब टोटल तो कितनी है जी? 92 लाख है, ठीक है, जिसमें से जो है 68 लाख पे खेती हो रही है। तो जो 24 लाख एकड़ भूमि है इसका पता लगाया जाए कि इस पे क्या हो रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है ये, ठीक है। और भविष्य में जो है बेसिकली लोगों को यूं कहिएगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसे योजना है, पानी बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोग बागवानी की तरफ थोड़ा रुख करे, लोग फ्लोरिकल्चर की तरफ थोड़ा रुख करे, लोग पशुपालन की तरफ रुख करे, मत्स्य पालन की तरफ रुख करे, ताकि लोगों की आमदनी भी बढ़े और के साथ में जो है हम लोग भविष्य में पानी को भी बचा सकें। ये सारी बात का उद्देश्य है, इतना ही है पैरी अर्बन कृषि, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलेरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करेंगे? तो रोहतास खिलेरी जो हैं ये हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। हिसार जिले के गांव मल्लापुर के रहने वाले हैं ये रोहतास खिलेरी। 21 फरवरी को दिल्ली से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के चढ़ाई करने के लिए रवाना होने वाले हैं ये, ठीक है। और अब की बार अफ्रीका महाद्वीप जहां -40 डिग्री तापमान रहता है वहां 24 घंटे रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये बनाएंगे। और अब की बार अफ्रीका महाद्वीप पे रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही, अब से पहले यह किसी के नाम रिकॉर्ड नहीं है कि -40 डिग्री में कोई 24 घंटे रहा हो। इसके लिए इन्हें परमिशन भी मिल चुकी है ये, ठीक है। और रोहतास खिलेरी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने का सपना देखा है, माउंट एवरेस्ट। आखिरकार 2018 में इन्होंने वो पूरा भी किया था, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? अगर बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में, आपको मैं इंतजार करूंगा आपके इस कमेंट का। तो और ये हैं कौन जी? रोहतास खिलेरी हिसार के रहने वाले हैं। तो हिसार की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। हिसार आपको ये रहा मैप में दिख रहा। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है, ठीक है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल प्रसिद्ध है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर प्रसिद्ध है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कवारी मंदिर भी याद कर सकते हैं आप लोग।
आगे बढ़ते हैं तो किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी तो है आंध्र प्रदेश के, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। इनको मिला है स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड। अब आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन है, हरियाणा करंट अफेयर में कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत ही गहरा नाता है इसका हरियाणा से। कैसे है समझते हैं। वाई एस जगन मोहन रेड्डी को तो स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड मिला है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। पहली तो बात ये याद रखिएगा, पूरे भारत में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला, वाई एस जगन मोहन रेड्डी को मिला। ये तो बात आप लोग याद करिएगा, ठीक है। अब अगली बात तो याद रखनी है ये कि स्कॉच समूह का पुरस्कार उन्हें आंध्र प्रदेश के गंटूर के ताडेपल्ली में सीएम के कैंप कार्यालय में दिया गया है, ठीक है। और स्कॉच समूह के अध्यक्ष का नाम है समीर कोचर, इन्होंने दिया। अच्छा सर क्यों दिया? क्योंकि बेसिकली जो है 123 परियोजनाओं के अध्ययन करके जो है, देखो आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं क्या है, कोविड-19 महामारी का जवाब देने के लिए बहुत सारी पहल की गई, कोविड-19 महामारी को रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। और बेसिकली जो है एमएसपी मॉडल बहुत अच्छा है इस राज्य का। आंध्र प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नंबर 1 है, याद कर सकते हैं आप लोग। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। आंध्र प्रदेश की एम्बुलेंस योजनाएं जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी काफी सारे जो है वो उदाहरण है आंध्र प्रदेश के। तो इन सभी योजनाओं की वजह से जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को जो आपका है पूरे भारत का चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला है। अब सर हरियाणा में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये स्कॉच जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी? गुड़गांव में पड़ता है अपने हरियाणा में। इसके अध्यक्ष का नाम है समीर कोचर। तो आपसे ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा जा सकता है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है स्कॉच का, याद रखिएगा आप लोग। और वाई एस जगन मोहन रेड्डी को तो आप लोग जानते ही हैं, ये हैं समीर जो कि स्कॉच के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। अच्छा इस क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश की बात हुई है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी याद रखिएगा आप लोग, वैसे ऑफिशियल राजधानी तो हैदराबाद है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में या यूं कहिएगा कुछ हद तक काम जो है अब अमरावती में ट्रांसफर हो गया, लेकिन विशाखापट्टनम को भी राजधानी बनाने की घोषणाएं हो चुकी है। और के साथ में जो है यहां पे एक जगह है आपकी कुरनूल, इसको भी राजधानी बनाने की बात हो चुकी है। हालांकि 3 राजधानियों के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। यह भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां पे 3 राजधानियां, इवन 4 बनेगी यहां पे तो जी, ठीक है जी। तो यह भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में हल्दी बहुत ज्यादा होती है, यह भी याद कर सकते हो आप। विशाखापट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह भी याद रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 में है, यह भी बात याद कर सकते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, यह भी बात आप याद कर सकते हैं। यहां पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि आई एम गुरुग्राम के नाम से एक आपका कैंपेन है, ये अभियान है, और ये है क्या बेसिकली, जिसे हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। आई एम गुरुग्राम का संबंध इनमें से किससे है? तो इनमें से ललिता ठुकराल से भी है, सवंजल काक कपूर से भी है, विजय दसमाना से भी है, ब्रिजलाल से भी है। इस क्वेश्चन का सारे ही आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर ये है क्या अभियान, थोड़ा सा इसको देखिएगा। बेसिकली आई एम गुरुग्राम अभियान क्या है, इसे शुरू किया गया था 1999 में। और इन्होंने किसने शुरू किया था? ललिता ठकुराल जो है, इनका विशेष तौर से आप लोग याद कर सकते हैं। और ये किस लिए शुरू किया गया था? एक प्रकार का पार्क है जहां पे मिलियन ऑफ ट्रीज जो है लगाने का, यूं कहिएगा एक प्रकार का उद्देश्य था। भी शुरू में हम लोग गुरुग्राम के अंदर जो हरित भरित गुरुग्राम करने का सीधा सा लक्ष्य था। और इसी वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है 2010 गणतंत्र दिवस पे जो है आई एम गुरुग्राम अभियान को जो है अप्रिशिएट किया, और इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है अवार्ड भी दिया था, अप्रिशिएशन अवार्ड भी दिया था।
और इसी वजह से जो है बेसिकली नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है ललिता को, 2015 में मिल चुका है। और किसने दिया था? 2015 के अंदर वुमेन्स डे पे दिया था उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जिनको 2019 का भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2020 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, कोरोना वायरस आउटब्रेक में भी इस आई एम गुरुग्राम अभियान ने जो है बहुत काम किया था। क्या किया था जी? जो बेसिकली जो लोग बेघर थे उनको खाना पहुंचाने का काम किया था आई एम गुरुग्राम एक टाइप का कैंपेन ने। तो ये बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, एक टाइप का एनजीओ है ये। ठीक है, और ये बेसिकली भारत के अंदर आप सभी को पता है कि जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसको रिसाइकल करने की समस्या भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस करके आई एम गुड़गांव या आई एम गुरुग्राम अभियान जो है ये एक टाइप का एनजीओ क्या कर रहा है, ये इस कचरे को निपटान करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इतनी बात याद रखिएगा कि जो आई एम गुड़गांव अभियान है ये एक अभियान है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? एक एनजीओ द्वारा। तो इस एनजीओ का नाम भी यही है और इस अभियान का नाम भी यही है। दोनों ही बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और ये है ललिता जी, जिनको प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? उससे पहले एक बात और याद रखिएगा कि सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड जो है ना, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि भारत में वन्य जीव और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए व्यक्तियों को, जो व्यक्ति योगदान करता है उनको राष्ट्रीय ध्यान में रखते हुए 2000 में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड की स्थापना की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि 30 जनवरी 2021 को एस थियोडोर भास्करन को जो है इनको भी सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेंचुरी अवार्ड मिला है किसको? थियोडोर भास्करन को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना 2019 के तहत किसानों की कितनी जुर्माना राशि माफ की गई है? तो नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना 2019 के तहत जो है किसानों की 23+ करोड़ जो है वो जुर्माना राशि माफ की गई है हरियाणा के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के तहत 1,11,000 से भी ज्यादा किसानों की 23 करोड़ से ज्यादा जुर्माना राशि जो है वो माफ की गई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कितने कॉलेजों में सूचना का अधिकार आरटीआई विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 11 कॉलेजों के अंदर सूचना का अधिकार आरटीआई विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 2000, द्वितीय को 1500 और तृतीय को 1000 रुपए की राशि से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा एक क्वेश्चन बताना मुझे आप लोग, आरटीआई जो है इसे भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के कितने तालाबों का एक तय समय सीमा में सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित करने का फैसला लिया गया है? एक तय समय सीमा में सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित करने का फैसला लिया गया है 1890 तालाबों को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और प्रदेश के गंदे नालों के दूषित पानी को उपचारित करके मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बरसाती तालाबों की सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुरुआत में 1890 तालाबों को जो है वो जनता को समर्पित किया जाएगा साफ करके। इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, ICAR की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक बयांत में ही कितने किलोग्राम दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है? 4800, 5500, 4510, 4810। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होंगे।